हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास की सीरीज चल रही है। आज हमारा टॉपिक क्या है? कच्छप घात राजवंश। बहुत ही आईएमपी है, मेंस के टॉपिक का हिस्सा है ये, मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है ये। तो हमारे लिए प्रीलिम्स में भी क्या हो जाता है? आईएमपी हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कच्छप घात राजवंश। ठीक है, देखो, कच्छप घात वंश मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग का एक महत्वपूर्ण राजवंश है। उत्तरी भूभाग लगा लीजिए आप, मैप आपको एकदम ड्रॉ करते आना चाहिए, ये वाले क्षेत्र। ठीक है, इनका मूल स्थान गोपाचल, ठीक है, गोपांचल क्षेत्र है, जिसे लगातार जिससे जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, श्योपुर आदि भूभाग आते हैं। पूछा जा सकता है, कच्छप घात वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना राज्य शासन को संचालित करते थे? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भूभाग। उत्तर भूभाग में यदि गोपांचल आ जाता है, गोपांचल आ जाता है, आपको ये टिक करना है। गोपांचल, महाकौशल, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड इत्यादि आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? गोपांचल। ठीक है, और कौन कौन से जिले में? तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, श्योपुर। अब इनकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो ये हमारे क्या है? प्रमुख स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत नहीं मिल पाए हैं, एक दो मिल पाएंगे अभी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको टाइप या फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से? दुपकुंड शिलालेख। सबसे पहले क्या है? दुपकुंड शिलालेख, ताज बहु मंदिर शिलालेख, ठीक, ग्वालियर अभिलेख, नरवर से प्राप्त अभिलेख और गंगोला ताल अभिलेख। ये क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं किसके? कच्छप घात राजवंशों की जानकारी प्राप्त कर। कौन कौन से? दुबगुंड शिलालेख, ताज बहु शिलालेख, ग्वालियर अभिलेख, नरवर से प्राप्त अभिलेख और गंगोला ताल अभिलेख। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पूछ सकते हैं वो कच्छप घात वंश की कितनी शाखाएं थी? तो कच्छप घात वंश की तीन प्रमुख शाखाएं थी। सबसे पहले ग्वालियर की शाखा, या इसे क्या बोलते? सिहोनिया की शाखा। ठीक है, नरवर की शाखा, ठीक, और दुबकुंड की शाखा। तीन शाखाएं आपको प्रमुख पढ़ना है किनकी? कच्छप घात की। ठीक है, किसकी? कच्छप घात की तीन प्रमुख शाखाएं। सबसे पहले सिहोनिया की शाखा जो ग्वालियर के अंतर्गत आती है, नरवर की शाखा शिवपुरी, कच्छप घात दुबकुंड की शाखा। ठीक है, अब देखते हैं ग्वालियर वंश के जो सिहो कच्छप घात के जो शाखा, उनके राजा कौन कौन से थे? सबसे पहले वज्रदामन, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, सूर्यपाल, महिपाल और रत्नपाल। ये आईएमपी है। ठीक है, सभी शासकों के नाम यदि आपको याद होते तो आप याद कर सकते हैं। महिपाल सास बहु मंदिर के लिए जाने जाते हैं ना, तो अभी हम डिटेल में प्रत्येक राजाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, नरवर के जो शाखा के जो प्रमुख राजा थे कौन थे? सुमित्र, गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह देव। ये आपको राजा के नाम याद रखें। दुपकुंड शाखा के कौन कौन से थे? सबसे पहले युवराज, युवराज के पश्चात अर्जुन, अर्जुन के पश्चात अभिमन्यु, उनके पश्चात विजयपाल और फिर विक्रम सिंह। इतने राजाएं आपको याद रखने हैं इस वंश से। ठीक है, कच्छप घात वंश बहुत ही आईएमपी हमारे प्रीलिम्स की दृष्टि से पूछ सकता है। कितनी शाखाएं थी इनकी? तो तीन प्रमुख शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखा? ग्वालियर की सिहोनिया शाखा, नरवर के कच्छप घात और दुपकुंड के कच्छप। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं हम लोग ग्वालियर सिहोनिया के कच्छप घात के प्रमुख राजा। सबसे पहले क्या है? वज्रदामन। यह लक्ष्मण का पुत्र था, ग्वालियर के कच्छप घात वंश का वास्तविक संस्थापक। इसके ग्वालियर का जो कच्छप घात वंश था उसका वास्तविक संस्थापक था। इसके द्वारा धारण की गई उपाधियां कौन कौन सी थी? महाराजा धीराज, कच्छप घात वंश तिलकम, कच्छप घात वंश तिलकम और छोणीपति या छोणीपति। इनकी राजधानी क्या थी? सिहोरिया, सिहोनिया। और सिहोनिया से इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर ली थी? ग्वालियर शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, कच्छप घात वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं अत्यंत शक्तिशाली शासक था कौन? वज्रदामन। इसने ग्वालियर में गुर्जर प्रतिहार नरेश विजयपाल को परास्त कर उससे गोपाद्री क्षेत्र छीन लिया था। जो गोपाद्री का जो दुर्ग था, ठीक है, उसे क्या कर लिया था इसने? विजित कर लिया था। और चंदेल राजा धंग को पराजित किया था। ठीक है, चंदेल, अभी हम चंदेल राजवंश पढ़ेंगे। चंदेल वंश के प्रमुख शक्तिशाली राजा धंग, धंगों को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। किसने? वज्र दामन ने। ठीक है, किसने? वज्र दामन ने पराजित किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इनसे। ठीक, क्लियर। इनकी राजधानी क्या थी? सिहोनिया से इन्होंने ग्वालियर शिफ्ट कर ली थी। प्रथम स्वतंत्र एवं कैसे शासक था? शक्तिशाली शासक था। और इसने
गुर्जर प्रतिहार वंश के विजयपाल को पराजित करके गोपाद्री का दुर्ग छीन लिया था, और साथ में चंदेल राजा धंग को भी इसने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट शासक देख लेते हैं हम लोग। मंगल राज, बहुत ही आईएमपी है ये भी। ठीक है, वज्रदामन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। जानकारी कहाँ से मिलती है, राजस्थान के बयाना में उषा मंदिर के अभिलेखों से। किससे, उषा मंदिर के अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती, और साथ में सास बहु मंदिर से भी इसकी जानकारी मिलती। किसकी, मंगल राज की। अब दूसरे शासक कौन है, कीर्तिराज। ये मंगल राज का पुत्र था एवं उसका उत्तराधिकारी था। राजधानी क्या थी इसकी, ग्वालियर थी। युद्ध, ठीक है, किससे, राजा भोज मालवा के राजा को पराजित किया। और जानकारी किससे मिलती, सास बहु मंदिर अभिलेख से मिलती। किससे, मालवा के जो भोज राजा थे, राजा भोज, उनको इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी के आक्रमण को क्या किया था, असफल किया था। यानी कि किसके समकालीन था कीर्तिराज, बताइए, विद्याधर। विद्याधर के समकालीन था, और विद्याधर के सामंत के रूप में क्या करता है, थे, काम करता था। यानी कि विद्याधर से इसके क्या थे, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित थे। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इसने किसको पराजित किया था, राजा भोज को पराजित किया था। और महमूद गजनबी के आक्रमण को क्या किया था, असफल किया था। किसने, कीर्तिराज ने। नेक्स्ट शासक देख लेते हम लोग। देखिए, साथ में प्रतिहार राजा, राज्यपाल की हत्या की, किसके, विद्याधर के आदेश पर। ठीक है, प्रतिहार का राजा था। प्रतिहार राजा कौन थे, राज्यपाल। तो इसने क्या किया, मृत्युदंड दिया। क्यों दंड दिया, क्योंकि कालिंजर के दुर्ग से क्या कर लिया था, ये राज्यपाल भाग गया था। क्यों, क्योंकि महमूद गजनवी का आक्रमण हो रहा था, इसको युद्ध लड़ना था, किसको, राज्यपाल को। लेकिन वह इस युद्ध से भाग गया, तो उसे दंड स्वरूप क्या दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। किसके कहने पर, विद्याधर के कहने पर। ये आपको याद रखना है। निर्माण कार्य, अब कीर्तिपाल के द्वारा क्या क्या, या कीर्तिराज के द्वारा क्या निर्माण किया गया, राजधानी सिहोनिया में शिव का भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे क्या बोला जाता है, ककन मठ का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ककन मठ का मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया था, कीर्तिराज के द्वारा। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट शासक देख लेते हैं, मूलदेव। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी एवं पुत्र था। उपाधि क्या थी इसकी, भुवनपाल और त्रिलोक मल। ठीक है, त्रिलोक मल इसकी क्या थी, उपाधियां थी। निर्माण का, ग्वालियर दुर्ग दुर्ग के समीप इसने शिव मंदिर बनवाया था। इसके समीप समीप ग्वालियर के जो दुर्ग था, उसके समीप पे शिव मंदिर का इसने क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट शासक देख लेते हैं, देवपाल। मूल देव का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। उपाधि क्या थी इसकी, अपराजित। इससे जानकारी मिलती है इसकी, ग्वालियर के संग्रहालय में। ग्वालियर के जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, उसमें एक अभिलेख मिला है जिसमें देवपाल की उपाधि क्या है, अपराजित, यानी कि जिसे किसी ने भी पराजित नहीं किया है। ठीक है, इसके द्वारा निर्माण किया गया मंदिर कौन सा, मितावली गांव में 64 योगिनी का मंदिर बनाया था इसने। इसने देवपाल ने, मितावली गांव में, मुरैना के आसपास आता है मितावली गांव, वहां पर इसने 64 योगिनी मंदिर का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता देखते पद्मपाल। मूल देव का पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था। जानकारी किससे मिलती, सास बहू के मंदिर अभिलेख से। इसने ग्वालियर के आसपास के डाकुओं को पराजित किया, और ग्वालियर में विष्णु मंदिर, या इसी क्या बोलते पद्मनाथ का मंदिर बनाया था। इसने, पद्मपाल ने। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, कौन सा, पद्मनाथ का मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया था, पद्मपाल के द्वारा। ठीक है, क्लियर। और इसके जो दरबारी कवि था, उसी ने ही सास बहू जो मंदिर था, उसमें इसकी रचना की थी। ठीक है, दरबारी कवि ने सास बहू अभिलेख की रचना की थी। ठीक है, इस पश्चात कौन शासक बनेगा, सूर्यपाल। पद्मपाल का भाई एवं उसका उत्तराधिकारी। निर्माण कार्य क्या था, ग्वालियर का किला बनवाया। सिहोनिया में अंबिका देवी का मंदिर बनवाया। किसने, सूर्यपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट शासक कौन है, महीपाल। सूर्यपाल का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी। उपाधि क्या थी इसकी, सूर्य नृप नंदन। ठीक है, और फिर क्षितिपाल तिलक और सूर्य जनित इसकी क्या थी, उपाधियां थी। अच्छा, कच्छप पारी कुलभूषण भी इसकी क्या थी, उपाधि थी। सास बहू मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था, और पद्मपाल मंदिर का भी निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। किसने, महीपाल ने। बहुत ज्यादा आईएमपी है, तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि महीपाल के द्वारा ही सास बहू मंदिर का निर्माण कराया गया था। नहीं, इसके द्वारा कराया गया था, कीर्तिराज के द्वारा। इसके द्वारा, कीर्तिराज के द्वारा निर्माण किया गया था, लेकिन अधूरा था, उसको पूर्ण किसने कराया था, महीपाल ने। सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यही हो जाता है, सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट शासक कौन बनेंगे, रतनपाल।
महिपाल का पुत्र था। संभवतः इस वंश का क्या था, ये अंतिम शासक था। इसके द्वारा गोप पर्वत में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ग्वालियर में जो गोप पर्वत है उसमें मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके अन्य शासक कौन कौन से, जयपाल, अजयपाल देव, ठीक है, अस्करण, सुहल देव, सुलक्षण देव, सहीरापाल और वज्रराज, ये इसके क्या थे, अन्य शासक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नरवर का कच्छप घात राजवंश। बहुत ही आईएमपी, नरवर का कच्छप घात राजवंश। इनकी राजधानी क्या थी, नरवर या नलपुर। संस्थापक कौन थे, सुमित्र। जानकारी किससे मिलती, ताम्रपत्र अभिलेख से। तो अब प्रथम शासक इनके कौन कौन से थे, ठीक है। सुमित्र के पश्चात वीर सिंह देव प्रतापी राजक था। उपाधि क्या थी इसकी, परम भट्टारक, परमेश्वर और परम ब्रह्माण्यु। इसने ब्राह्मणों को क्या दिया था, ग्राम या गांवों को दान किया था। अन्य शासक कौन है, गगन सिंह। गगन सिंह की उपाधि क्या थी, महाराजा धीराजेश्वर परमेश्वर। शरद सिंह नेक्स्ट शासक है, इनकी उपाधि क्या थी, प्रबल परम भट्टारक महाराजा धीराज, ठीक है। और अन्य शासक कौन है, वीर सिंह। तो चार शासक मिलेंगे किनके, नरवर के कच्छप घात राजवंश के कौन कौन से शासक, सबसे पहले वीर सिंह देव, फिर गगन सिंह, शरद सिंह और फिर वीर सिंह। ये चार क्या थे, प्रमुख शासक है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग दुबकुंड के कच्छप घाट। बहुत ही आईएमपी दुबकुंड, इसके दुबकुंड के कच्छप घाट। जानकारी के स्रोत क्या है, कच्छप घाट शिलालेख से और काष्टा संघ के महाचार्य श्री देवसेन की पादुका युगल का उल्लेख भी मिलता है। इनकी राजधानी क्या थी, दुबकुंड। दुबकुंड कहाँ पे आता है, श्योपुर में आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है, श्योपुर, ठीक है। जहाँ पर कूनो नेशनल पार्क है, बहुत चर्चे में है ये, ठीक है। इसलिए हमें दुबकुंड के कच्छप घाट राजाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके संस्थापक कौन थे, युवराज, ठीक है। दुबकुंड शाखा के संस्थापक कौन थे, युवराज। इनकी उपाधि क्या थी, कच्छप घात कुल भूषण तथा प्रसिद्ध। क्या उपाधियां थी इनकी, कच्छप घात कुल भूषण और प्रसिद्ध, दो इनकी उपाधियां थी। युवराज के पश्चात शासक कौन बनेंगे, अर्जुन, ठीक है। अर्जुन, इससे जानकारी मिलती, दुबकुंड अभिलेख से जानकारी मिलती कि युवराज का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी कौन था, अर्जुन था। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसे शौर्य युक्त विशाल सेना का स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शौर्य से परिपूर्ण विशाल सेना का स्वामी कहा जाता है, किसे, अर्जुन को। चंदेल शासक विद्याधर से मैत्री पूर्वक संबंध स्थापित किए थे, किसने, अर्जुन ने, ठीक है। विद्याधर के आदेश पर, विद्यादेश के आदेश से प्रतिहार शासक राज्यपाल को कलिंजर से भागने का कारण अर्जुन ने क्या किया था, वध किया था। अर्जुन के साथ साथ किसने, इधर देख लीजिए, इसने कीर्तिराज, किसने, कीर्तिराज, कीर्तिराज ने भी राज्यपाल को क्या दिया था, दंड दिया था। यानी कि कच्छप घात वंश के जो राजा थे अर्जुन और कीर्तिराज, दोनों ने मिलकर के राज्यपाल को क्या किया था, दंड दिया था, मृत्यु दंड दिया था, ठीक है। मान्यता है कि, ठीक है, मान्यता है कि इसने 1800 सॉरी 1018 ईस्वी में मालवा के परमार राजा भोज को भी पराजित किया था। किसके साथ मिलकर के, कीर्तिराज के साथ मिलकर के, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी जब हम पढ़ेंगे परमार वंश, तो उसमें राजा भोज की उपलब्धियों और उनकी द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, उन सब का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब अर्जुन के पश्चात उनके पुत्र कौन होंगे, अभिमन्यु। अभिमन्यु इस वंश का, ठीक है, अगला उत्तराधिकारी था। बस केवल इतना याद रखना है। इसके पश्चात अगले शासक कौन बनेंगे, विजयपाल। इसकी जानकारी किससे मिलती है, बताइए। राजस्थान के बयाना में एक उषा मंदिर है, उससे इनकी जानकारी मिलती है। उपाधि क्या थी, अधिराज विजय, है ना। नेक्स्ट शासक कौन बनेंगे, विक्रम सिंह, विजयपाल का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी। उपाधि क्या थी, महाराजा धीराज। चंदेल एवं परमारों के ये सामंत हो गए थे बाद में, ठीक है। कौन, दुबकुंड के कच्छप घाट जो थे, इसके सामंत हो गए थे, चंदेल शासकों के और परमार शासकों के क्या हो गए थे, सामंत हो गए। इसके संरक्षण में जैन मुनि एवं शांति सेन के शिष्य विजय कीर्ति ने लोभ के नागरिकों से प्रेरित कर एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण कराया। यानी कि कह सकते हैं जैन धर्म के क्या थे, संरक्षण दिया था इन्होंने जैन धर्म को, ठीक है। यह दुबकुंड के कच्छप घात वंश का कैसा शासक था, अंतिम ज्ञात शासक था। कौन, विक्रम सिंह, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हमारा कच्छप घात वंश। तो तीन शाखाएं थी, तीनों शाखाएं आपको याद रखनी है
और तीनों शाखाओं की राजधानी याद रखनी है। ठीक है, कि कौन कौन, जैसे कि सिहोनिया कहाँ पर आता है, ग्वालियर में आता है। नरवर की हम बात करें तो कहाँ आता है, शिवपुरी में आता है। कहाँ पे, शिवपुरी में आता है नरवर। और दुबकुंड कहाँ पे आता है, श्योपुर में आता है। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कौन से थे दुबकुंड शाखा के, तो आपको क्या याद रखना है, अर्जुन, जिसने राज्यपाल को मृत्यु दंड दिया था, जो प्रतिहार राजा था। और साथ में परमार नरेश, किसको, भोज को पराजित किया था इन्होंने, किसको, राजा भोज को पराजित किया। ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस इतने ही आने वाले हैं, है ना। कभी पूछा जा सकता है कि सास बहू का मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो सबसे पहले कीर्तिराज। और उसका पूर्ण कार्य किसने करवाया था, तो महिपाल ने करवाया। ये क्वेश्चन आ सकता है। कक्कन मठ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा, कक्कन मठ का मंदिर, है ना, अभी हमने पढ़े थे। ठीक है, कक्कन मठ का मंदिर किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए साथ में और देख लेते हैं। देखिए, कक्कन मठ का मंदिर किसने बनवाया था, ये कीर्तिराज जी ने बनवाया था, है ना। और यही हम मितावली के 64 योगिनी का मंदिर किसने बनवाया था, देवपाल ने बनवाया था। यहीं से इनके स्थापत्य कला से क्वेश्चन आएंगे। इससे इनके स्थापत्य कला से इनके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी हो जाते हैं। जब हम मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ेंगे तो मितावली मंदिर पढ़ेंगे, ककनमठ मंदिर पढ़ेंगे, शिव मंदिर पढ़ेंगे, ग्वालियर का सास बहू मंदिर पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और यही क्वेश्चंस आएंगे क्या, आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आई होप चंदेल वंश का आएगा, है ना। और इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले, जो इसके इसका कंटेंट कहाँ से लिया गया मैं आपको क्लियर बता दूं। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से लिया गया। इसमें हम केवल डेटा पे बात करेंगे, यानी कि डेटा फैक्ट याद करेंगे। ठीक है, कि कितनी हमारी ग्रोथ रेट है, क्या हमारी जीडीपी है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से संस्थान बनाए गए हैं जो अभी करंट में चर्चित हैं। ठीक है, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।